हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल। तो हम लोग इसको एक बेसिक से पढ़ेंगे, टॉप तक ले जाएंगे। आप ध्यान से इसको देखते रहिए। पूरा एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया सेल में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। ओके, चलते हैं। बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये तीनों के बीच डिफरेंस, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते रहिएगा। बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स है। और प्लांट क्या है? यूकैरियोट्स। और एनिमल सेल्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता दिया है। प्रोकैरियोट्स क्या है? सिर्फ बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर प्लांट सेल जो होता है मल्टीसेलुलर होता है, एनिमल सेल भी मल्टीसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल मल्टीसेलुलर, फिर से टिश्यू लेवल पे जाते हैं, फिर ऑर्गन लेवल जाते हैं। मैंने सिर्फ एक कंपेयर करके, कंपेरिजन करके आपको बता दिया है, ये इसके आगे भी जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं, सॉरी। बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनेल्स मतलब फ्यू, लैक ऑफ फ्यू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अपसेंट होते हैं इसमें। ठीक है, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो अपसेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, आपका क्लोरोप्लास्ट, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं इसमें अपसेंट होते हैं। प्लांट में आप जानते ही हैं, सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं, सेल होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लांट में। एनिमल में भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सम आर अपसेंट होते हैं, कुछ अपसेंट होते हैं। जो अपसेंट होते हैं हम लोग एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स किस में अपसेंट है, किस में प्रेजेंट है, किस में अपसेंट है, किस में प्रेजेंट है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यूक्लियस, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस अपसेंट होता है, या तो इसको फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। और बैक्टीरिया के जो फॉल्स न्यूक्लियस है उसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं, जीनोफोर बोल सकते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ओके, प्लांट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे जेनेटिकल ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट टू सन, सन टू फिर अदर। ओके, एनिमल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है। मैं इससे पहले लेक्चर में एक बार बताया था कि अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो सब उसके सेल्स वॉल होते हैं। ठीक है, और प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल अपसेंट होता है, वहाँ सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, साइज देखते हैं। बैक्टीरिया का साइज जो होता है 0.2 म्यू माइक्रॉन टू 2 म्यू माइक्रॉन तक हो सकता है। प्लांट सेल का साइज कितना होता है? 10 से 100 म्यू माइक्रॉन तक हो सकता है। एनिमल सेल का 10 से 100 म्यू माइक्रॉन तक, मतलब प्लांट और एनिमल लगभग बराबर ही सेल की साइज होती है। ठीक, शेप देखते हैं। बैक्टीरिया का शेप जो होता है वो कोकाई शेप हो सकता है, बैसिलस, वाइब्रो, स्पाइरिला। ठीक है, ये हम जब बैक्टीरिया का मतलब जब फाइलोजेनेटिक्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, तो उसमें जब बैक्टीरिया का डीपली डिस्कशन करेंगे तब हम लोग उसी में देखेंगे कि कोकाई मतलब कैसा स्ट्रक्चर होता है, बैसिलस क्या होता है, वाइब्रो कैसा होता है, स्पाइरल शेप, स्पाइरुला कैसा होता है। ठीक है, अब प्लांट का शेल शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप्ड होता है। एनिमल का शेल राउंड एंड ओवल शेप्ड होता है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आप लोग क्या जानते हैं? प्लाज्मिड के बारे में देखिए, प्लाज्मिड ओनली किस में प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में। ठीक है, ये देखिए बैक्टीरियल सेल होता है, उसका अपना अलग से एक डीएनए होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। जब बैक्टीरिया का पढ़ेंगे हम लोग, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कशन करेंगे, अभी ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए अभी यहाँ इसको छोड़ते हैं। बस प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये याद रखिएगा। प्लांट में प्लाज्मिड अपसेंट, एनिमल में प्लाज्मिड अपसेंट होता है। प्लास्टिड,
प्लास्टिड जैसे प्लास्टिड में क्या आते हैं, प्लास्टिड 3 टाइप के हो जाते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट आता है। बस आज हम उसी के बारे में बात करके आगे बढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया में प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है, हाँ अब्सेंट होता है। अब बात यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया कि सर कुछ बैक्टीरियाज में तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया, उसमें फोटोसिंथेसिस क्रोमेटोफोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्रोमेटोफोर्स के द्वारा, ठीक है, क्रोमेटोफोर्स के द्वारा होता है वहाँ। और प्लांट में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। एनिमल में प्लास्टिड अब्सेंट होगा। एनिमल में फोटोसिंथेसिस थोड़ी होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता थोड़ी होता है, वो ग्रीन फोटोसिंथेसिस अपना लीफ से फूड थोड़ी बनाता है, वो तो हेटेरोट्रॉप्स होता है ना, दूसरे पर डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से आप क्या समझते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एटीपी का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, सेल विथ इन सेल। तो बैक्टीरिया में अगर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट है तो वहाँ फिर एनर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन रिस्पायरेशन करता है? तो वहाँ मीजोसोम्स होते हैं। कौन से होते हैं? मीजोसोम्स, वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करते हैं। ओके, प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एनिमल में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। मैंने बताया पावर हाउस का माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस, एटीपी फॉर्मेशन और सेल विथ इन सेल। सेल विथ इन सेल का मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को खुद ही एक सेल कहा माना जाता है और सेल के अंदर सेल, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल ऑर्गेनेल्स है, तो सेल विथ इन सेल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम बैक्टीरिया में स्मॉलर होता है, 70S राइबोसोम। पहले तो जान लीजिए राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, ये जान लीजिए। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 2 टाइप्स के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कंडीशन होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उससे किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन का। अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वहाँ राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो वहाँ से लिपिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? लिपिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ राइबोसोम जो होते हैं बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम्स होते हैं, मतलब बैक्टीरियल प्रोटीन का फॉर्मेशन स्मॉलर सब यूनिट स्मॉलर 70S राइबोसोम से होता है। प्लांट में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में भी लार्जर 80 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्लांट और एनिमल बोथ में लार्जर यूनिट जो होता है 80S का प्रेजेंट होता है। और ध्यान दीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या कहते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो होता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है, प्लांट में भी अब्सेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है। देखिए जो जैसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सन को मैटरनल से मिलता है, मतलब मदर से मिलता है, वैसे ही सेंट्रियोल स्पर्म के द्वारा मतलब पेरेंटल होता है। पेरेंट मतलब फादर से वो जाता है, स्पर्म में सेंट्रियोल होता है, वो डिवाइड करके फिर सन में वो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रियल कहाँ से मिल रहा है हम लोग को? मदर से। और सेंट्रियोल कहाँ से मिल रहा है? फादर से। ठीक है, चलिए वैक्यूल्स। बैक्टीरिया में लार्ज वैक्यूल होते हैं, लार्ज वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ये सब स्टोरेज करते हैं, वाटर का स्टोरेज, फूड का स्टोरेज। और प्लांट में भी लार्ज वैक्यूल होते हैं और एनिमल में स्मॉलेस्ट वैक्यूल। एनिमल में वैक्यूल का कोई आवश्यकता तो फिलहाल है नहीं, एकदम स्मॉल, या तो एब्सेंट होंगे सेल्स में या तो स्मॉलर होंगे। ठीक, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या कर रहे हैं? किसी चीज को अंदर की तरफ इंगल्फ कर रहे हैं, और एक्सोसाइटोसिस किसी चीज को बाहर की तरफ उसको डिस्ट्रॉय करके बाहर की तरफ वेस्टफुल मटेरियल को रिलीज करना। बैक्टीरिया में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बोथ अब्सेंट। प्लांट में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बोथ आर प्रेजेंट।
एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या है, इसका फंक्शन क्या है? गोल्जी अपरेटस क्या करता है? सेल का सिक्रीशन करता है, मतलब सेल का ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो बैक्टीरिया में गोल्जी बॉडी अब्सेंट होगा, बैक्टीरिया में गोल्जी अपरेटस अब्सेंट होगा, प्लांट में गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होगा, और एनिमल में भी गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होगा। ओके, चलिए लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करता है जो बाहर के आए हुए एंटीजेंस, मतलब आप बोल दीजिए बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, चलिए अब लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। बैक्टीरिया में लाइसोसोम अब्सेंट होता है, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत कम नंबर में, बहुत कम मात्रा में। ओके, एनिमल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, और लाइसोसोम क्या है? सेलुलर डाइजेशन करता है। सेल जो वेस्ट, जैसे कि कोई सेल डेथ कर गई है तो उसको वो डिस्ट्रॉय करके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाल के उसको बाहर रिलीज कर देगा एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस द्वारा, या तो सेल के अंदर ही खत्म कर देगा, या तो जैसे कोई बैक्टीरिया आया तो उसको किल कर देगा सेल के अंदर ही। इसीलिए इसको सेलुलर डाइजेशन सोसाइटल बैग ऑफ सेल कहते हैं। ठीक, सीलिया एंड फिलामेंट्स। सीलिया छोटा होता है, फिलामेंट, और एक चीज और जान लीजिए, फ्लैजिला, ये बड़े होते हैं साइज में, सीलिया बहुत स्मॉल होता है। बैक्टीरिया में सीलिया एंड फिलामेंट्स आर प्रेजेंट, प्लांट में अब्सेंट होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल में देखिए सीलिया कहाँ पाया जाता है? फैलोपियन ट्यूब, ट्रैकिया में, यूट्रस में। जब हम लोग टिश्यू की स्टडी करेंगे तो वहाँ हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि ये फ्लैजिला का क्या मतलब कहाँ यूज़ हो रहा है, सीलिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब में। जैसे फैलोपियन ट्यूब में ओवा को मतलब वहाँ एम्पुला में लाने के लिए सीलिया का हेल्प होता है। ये सब चीज़ अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन तीनों का, प्लांट का, बैक्टीरिया का, एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? बैक्टीरिया का देखते हैं हम लोग। बैक्टीरिया सेल मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोथ हेट्रो एंड ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है? हेट्रोट्रॉप्स होता है कोई लिविंग थिंग पे डिपेंडेंट, या तो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंसी। ठीक है, वहां से हम फूड लेते हैं तो वो हेट्रोट्रॉप्स हो गया, मतलब खुद से नहीं बना सकते हैं। और ऑटोट्रॉप्स, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स कैसे का मतलब, ऑटोट्रॉप से बैक्टीरिया कौन सी है? जो यूज करती है लाइट, फूड बनाने के लिए लाइट का यूज करती हैं और केमिकल एनर्जी का यूज करती हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप बोथ किसमें है? बैक्टीरिया में। प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, प्लांट देखते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड का फॉर्मेशन करता है और मास को इंक्रीज करता है। एनिमल हेट्रोट्रॉप्स होता है। एनिमल ऑलवेज किसी न किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी शो करता है, तो वो हेट्रोट्रॉप्स हो गया। ये ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ये सब हम लोग इकोलॉजी में भी और बैक्टीरिया में भी अच्छे से एक बार स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट पढ़ेंगे ही हम लोग, और एसेक्सुअल इससे पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, बाइनरी फिशन। प्लांट में देखिए बोथ सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर एनिमल। ओके, मोड ऑफ रिस्पायरेशन। बैक्टीरिया सेल में मोड ऑफ रिस्पायरेशन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक है। एरोबिक का क्या होता है? जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन का यूज एरोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन पे मतलब डिपेंडेंसी शो करती हैं। एग्जांपल क्या है उसका? एजिटोबैक्टर। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन है? कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक, चलिए प्लांट ऑलवेज हम लोग को हरदम रिक्वायरमेंट, जैसे प्लांट है चाहे एनिमल, हम लोग ऑलवेज रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन को होता है। तो बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल
ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। क्या करते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे हम लोग का बैक्टीरिया, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि आगे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में हम जब जानते रहेंगे तो हमें पढ़ने में बहुत ईजी पड़ेगा। ओके, थैंक यू।